माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सौ सुनीता सुभाष शिंदे तलोदा। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि गरीबों को आपने सुवर्ण में 10% आरक्षण दिया है। यह ऐतिहासिक कदम आपने उठाया है, लेकिन लेकिन एक कांग्रेस के नेता ने कहा है कि इस मुद्दे को मैं अदालत में चुनौती दूंगा। ऐसे गरीबों के विरुद्ध और कांग्रेस के साथियों, इनके लिए इनका हम कैसे पर्दाफाश कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, पहले जानना जरूरी है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। साथियों, सैकड़ों वर्षों के कालखंड में हमारी सामाजिक व्यवस्था में ऐसे बदलाव हुए जिनकी वजह से कुछ वर्गों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय होना शुरू हो गया। जाति की वजह से उनका अपमान किया गया, उनका शोषण किया गया। समय के साथ वो हर प्रकार से पिछड़ते गए और इसलिए संविधान बनाते समय ये सवाल उठा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में हमारे संविधान निर्माताओं ने ये फैसला किया कि समाज के उस शोषित और वंचित वर्ग के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जहां वो अवसरों के लिए दूसरे लोगों के साथ मुकाबला कर सके। ये व्यवस्था आरक्षण थी और इसके पीछे की पूरी सोच ही अवसरों की समानता थी। आजादी के बाद के दशकों में आरक्षण की इस व्यवस्था ने करोड़ों लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद की। आज भी आरक्षण की ये व्यवस्था मेरे दलित, मेरे पिछड़े भाई बहनों, मेरे आदिवासी भाई बहनों, उनको अवसरों की समानता दे रही है। संविधान द्वारा बनाई ये व्यवस्था चट्टान की तरह उनके साथ है और हमेशा रहेगी। साथियों, इस व्यवस्था को बनाए रखने के साथ ही बीते काफी समय से ये मांग भी की जा रही थी कि जो सामान्य वर्ग के गरीब हैं उन्हें भी अवसरों की समानता मिले, उन गरीबों के साथ भी न्याय हो। जब हमारी सरकार ने संविधान संशोधन का कदम उठाया तो ये हैरान रह गए। आधे अधूरे मन से इनको संसद में इसका समर्थन करना पड़ा। अब ये पिछले दरवाजे से सरकार के इस पवित्र काम को, जिसका संसद में उनको भी समर्थन करना पड़ा, उस फैसले को अदालत में चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने अपने लोग इस काम में लगा दिए हैं। गरीबों के लिए की गई इस ऐतिहासिक शुरुआत के खिलाफ ये कोर्ट में जा रहे हैं। उन्होंने खुद सकारात्मक पहल करने में तो कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन नकारात्मकता का माहौल बनाने में यहां भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है ये बिल्कुल अलग से किया गया है। पहले से जिन वर्गों को आरक्षण दिया गया है उनके हक पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उल्टा हम देश में उच्च शिक्षा के सभी शिक्षण संस्थानों की सीटों में 10% की बढ़ोतरी कर रहे हैं और ये इसी सेशन से लागू हो जाएगा। यानी अब सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे भी आईआईटी, आईआईएम जैसी प्रीमियर संस्थानों में आसानी से पहुंच पाएंगे और बाकी बच्चों की संभावनाओं पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। रही बात अफवाह की, तो अफवाह फैलाने वालों का काम ही यही होता है। लेकिन अगर हम ज्यादा लोगों को पहुंचते हैं, हमारी बात ज्यादा लोगों को पहुंचाते हैं, तो फिर अफवाह टिकती नहीं है, अफवाह पहुंच ही नहीं सकती है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं चाहता हूं कि आप और इस कार्यक्रम से जुड़े मेरे लाखों कार्यकर्ता ये साफ जान लें कि आरक्षण किसी भी आरक्षण को खत्म करने या कम करने के लिए नहीं दिया गया है। ये आरक्षण
देश में आरक्षण की एक नई कैटेगरी है। इस आरक्षण से हर गरीब का फायदा होगा और इससे किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये मेरे देश के गरीबों को दिया गया आरक्षण है। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचितों को जो संविधान में आरक्षण की सुविधा है, उस पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आएगी। जब तक देश में मोदी है, किसी दलित को, आदिवासी को, ओबीसी को दिया जा रहा आरक्षण, किसी पिछड़ी को दिया जा रहा आरक्षण, किसी आदिवासी को दिया जा रहा आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। मैं आपको और अपने लाखों कार्यकर्ताओं के ये भी स्पष्ट कर रहा हूं कि चुनावी साल है। ऐसे में आपको सतर्क रहना है, सजग रहना है कि इस तरह की अफवाहें समाज में न फैले। मुझे एहसास है कि विरोधी पूरी तरह से भ्रम फैलाने में जुटे हैं। सत्य के आधार पर पब्लिक के बीच में जाने का उनका हौसला ही नहीं है। उनकी जमीन कच्ची है। दलित, आदिवासी और पिछड़े बहन भाइयों के बीच जाकर जो लोग झूठ बोलने में जुटे हैं, उनको निरुत्तर करना, उनके असली चेहरे को लोगों के सामने लाना, ये बीजेपी के आप सभी कार्यकर्ताओं का काम है। और इस प्रचार का, अपप्रचार का पूरी शक्ति से सामना करेंगे। करना है और सही बात एक एक नागरिक तक हमें पहुंचानी है। और अभी जो कोर्ट कचहरी के माध्यम से गरीबों के हकों पर छीनने का अड़ंगा लगा रहे हैं, ये बात भी उनको जाकर के बतानी है कि कांग्रेस पार्लियामेंट में तो वोट देती है, लेकिन बाहर अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खेल खेलना शुरू कर रही है। सबका साथ, सबका विकास की तरह ये बहुत बड़ा कदम है। इसको इसी भावना से लोगों तक हमें पहुंचाना है।